जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम, अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। गुरु जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आप सभी पर, हम सभी संगत परिवार पर बनी रहें, इसी आशा के साथ गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। और उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को मेरे सत्संग हमेशा अपलोड करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप दोनों को। तो गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज, मैं हमेशा वो सत्संग सुनती हूँ जो फर्स्ट सबसे पहला ऊपर आता है यूट्यूब खोलते ही। तो जैसे ही मैंने आज सत्संग खोला, यूट्यूब खोला, सत्संग फर्स्ट जो ऊपर आया, उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे डांट लगाई। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि उस सत्संग में कुछ ऐसा था संगत जी जो मैं कल सोच रही थी। मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। मैं मतलब ना, अपने ऐसा होता है ना, हम ह्यूमन माइंड है ना? अपना दिमाग हम छोड़ नहीं पाते। और बहुत सारी चीज़ों को लेके हमें एंग्ज़ायटी रहती है, बहुत परेशानी रहती है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा, वहाँ से नहीं हो रहा, कैसे होगा, कब होगा? सो मच क्वेश्चन्स, बहुत सारे क्वेश्चन्स थे माइंड में। और माँगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं गुरुजी से माँग रही थी, गुरुजी ये कर दो, वो कर दो, नहीं। क्वेश्चन्स चलते रहते हैं माइंड में और मेरी नज़रें सिर्फ़ गुरुजी महाराज पर रहती हैं। शायद गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं, वो तो, और ऑब्वियसली वो सब कुछ जानते हैं। एंड उन्होंने सत्संग में सुनवाया कि तुम्हारे इफ बट्स जब खत्म हो जाएँगे, तब शायद चीज़ें जो हैं वो अलाइन होनी शुरू हो जाएँगी। अ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो राह दिखा रहे हैं, वो रास्ता बना रहे हैं स्लोली, स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप वो मुझे वहाँ तक लेके जा रहे हैं। आई कैन फ़ील दैट। वो जो ब्लेसिंग्स वो मुझे दे रहे हैं, और इस पल में भी जो मैं बाहर, संगत जी, मैं इस टाइम अपनी बालकनी में बैठी हुई हूँ, जो मैंने देखा अभी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी ट्रूली। अ, थैंक यू सो मच गुरुपा। बहुत सारे पिजन्स, बहुत सारे कबूतर बाहर से एकदम से एक साथ उड़ के गए। और अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स और ये जो कनेक्शन हम फ़ील कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और ये एश्योरिटी देता है कि वो हैं, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हमारे माइंड में ये इफ बट्स और इतनी एंग्ज़ायटी और इतना स्ट्रेस है, तो सच में हम डाँट खाने लायक ही हैं। और मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डाँट खाने लायक हूँ। मैं गुरुजी महाराज से बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ कि इतना वो मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, और स्टिल मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उन सब बातों के लिए मैं अपने गुरुजी महाराज को बहुत-बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी बाबा एंड थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। आपके संगत जी, कल मैंने फ़ेसबुक जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी, मुझे गुरुजी महाराज का एक मैसेज मिला। एंड गुरुजी का स्वरूप था, उसमें उस स्वरूप के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था। और पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि मेरे माइंड में ये चीज़ आई। जैसे मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुपा, ऐसे स्वरूप, ऐसे मैसेजेस शेयर करना सही है या नहीं है? मतलब ये चीज़ आती है माइंड में, क्योंकि जो पुरानी संगत है उनसे हमने सुना है कि ये सब ठीक नहीं है। और शायद गुरुजी महाराज ने इसी चीज़ का जवाब दिया कि गुरुजी महाराज तो आपके अंदर बैठे हुए हैं, तो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और संगत को जोड़ना होता है, संगत को के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी महाराज के हर स्वरूप पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो झूठा है, चाहे वो सही है, वो आप शेयर करें। आई डोंट नो मैं क्या सही, मैं नहीं समझ पा रही हूँ शायद से। और ना मैं किसी की फीलिंग्स को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहती हूँ। बट स्टिल जो मुझे मैसेज आज प्राप्त हुआ और जो मैंने कल सवाल गुरुजी से किया था, मैं बस वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो मेरी अगर किसी को कुछ लगता है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरी अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करें, और मुझे ज़रूर मुझे गुरुजी महाराज सही रास्ता दिखाएँ।
तो संगत जी इस चीज़ के लिए क्योंकि होता है ना कि इतने लोगों को शेयर करो या फॉलो करो, मुझे नहीं लगता कि भगवान को हमें ये सब कहने की ज़रूरत है कि तुम शेयर करो या तुम फॉलो करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अनंतम शुक्राना गुरुपा और बाकी अगर मैं गलत हूँ तो महाराज प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे रास्ता दिखाइएगा कि मैं सही चीज़ को आगे ले जा सकूँ, आपकी सही संगत होने का एक की तरफ एक स्टेप बढ़ा सकूँ क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है पूरी तरह। क्योंकि हम में कमियाँ ही इतनी होती है ना संगत जी कि हम हमारे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। गुरुजी महाराज के वचनों पे चलना ट्रूली उनकी संगत जो मुट्ठी भर होती है वह वैसा बनना शायद हमारे उससे हम शायद अभी कोसों दूर हैं। मैं तो बहुत दूर हूँ। तो मैं शायद उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना चाहती हूँ और गुरुजी महाराज मेरा हाथ थाम के मुझे उस तरफ ले जाएँ। यही मेरी उनसे प्रार्थना है। और जितना वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो हम सोच रहे हैं, वो ये कब होगा, वो कब होगा, वो तो गुरुजी महाराज का सत्संग होगा ही। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में ये भी सुनवाया कि जो प्रोटेक्शन तुम्हें मिल रही है, वो भी सबसे बड़ा सत्संग है, उसका भी शुक्राना करो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा की इतनी सारी बाधाओं के बावजूद इतना कुछ खराब चीज़ें लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर इस घर में 4 लोग ज़िंदा हैं और सही सलामत बैठे हुए हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अनंतम शुक्राना गुरुपा और आप सब जानते हो, आप सभी जगह विराजमान हो। हमारे दिल में, हमारे जीवन के हर एक काम पे आपकी नज़र रहती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल गाइड करने के लिए और जो ड्रीम्स में गुरुजी महाराज अनंतम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। एक बहुत बड़ा सत्संग मैं शेयर करूँगी अपने महाराज की कृपा से क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी महाराज की भी रज़ा है इसमें। जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि तेरी रज़ा में ही मेरी जो तेरी खु विश है उसमें ही मेरी रज़ा है। लेकिन हर चीज़ एक टाइम पर आने पर ही मिलती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझे इतना सब्र देने के लिए और ये समझाने के लिए, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं भी सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और मेरी सभी गलतियों को जो मैं कह सकी हूँ आपकी ब्लेसिंग्स, उनके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और जो मैं भूल गई हूँ उनके लिए आई एम सॉरी गुरुपा क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूलती हूँ। एंड थैंक यू सो मच बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। प्राची जी आपको जय गुरु जी, आपको लख लख बधाइयाँ सावन की और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल पूर्णिमा थी, मुझे बिल्कुल समय नहीं दिया गुरुजी ने कि हम बैठकर सत्संग कर सकें, क्योंकि मुझे 2 जगह अटेंड करना पड़ जाता है। गुरुजी जब यहाँ मेरे साथ नहीं थे, जब मैं नहीं जानती थी, तब मेरे एक गुरुजी पड़ोस में थे, जो मेरे घर को संभालते थे और मैं रोज उनके पैर छूने जाती थी और रोज वो आशीर्वाद देते थे और मेरे घर की समस्याओं को वो देखते थे। तो अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से मैं उनके घर जाती आती हूँ। उनके दरबार में माता रानी का दरबार है, तो मुझे अटेंड करना पड़ता है। तो सत्यनारायण कथा वगैरह भागा-दौड़ी बहुत हो जाती है। अब तो मेरे पास मेरे गुरु महाराज हैं, मैं उनकी सेवा में भी लगी थी। कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं उनके साथ अकेले काफ़ी देर बैठकर बात कर पाऊँ। गुरुजी महाराज की इतनी मेहर थी कि कल हमने पूरा दिन कैसे क्या किया, कैसे हो गया अकेले, कुछ समझ नहीं आया। सारे काम गुरुजी ने ऐसे करवाए जिसको मैं सोच नहीं सकती कि मैं अकेले इतना कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर गुरुजी जैसे समा गए हों, इतना काम करा लेकिन कुछ पता भी नहीं चला और गुरुजी ने थकान भी नहीं दी। अजीब, मतलब फुर्ती थी। और गुरुजी से मैंने अरदास की थी, गुरुजी कल पूर्णिमा है, कैसे होगा?
सब आप करा देना गुरुजी, हम अकेले हैं, कैसे मैनेज होगा? लेकिन गुरुजी ने सब एक-एक चीज़ मैनेज कराई। धन्य है गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। चतुर्दशी वाले दिन मंगल था। उस दिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। गुरुजी की वजह से हम सब संभले हुए हैं। जैसे ही मंगल को मैं परेशान थी, मुझे ब्लैक बटरफ्लाई का दर्शन हुआ। खूब बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई सामने से निकल के गई, उसके बाद दिखी ही नहीं। और आज अभी-अभी मुझे छोटी सी व्हाइट एंड ब्लैक मिक्स बटरफ्लाई दिखाई दी, बहुत प्यारी सी। और गुरुजी का आशीर्वाद मिला सुबह-सुबह, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुजी महाराज, सावन स्टार्ट होने का लख-लख बधाइयाँ। पूरे सावन हम लोग के साथ रहना, हम सबको जो भी हम करना चाहते हैं भोले बाबा के लिए सब करवा देना। और गुरुजी, आपसे ही उँगली पकड़कर, हाथ पकड़कर सब काम हम सब मिलकर करते हैं और आप हमेशा हम लोगों के बीच में शामिल होते हो। हर एक बात में आपकी बात आती है। बैठ जाती हूँ तो डिस्कशन आप ही का चलता है। आपकी जो मैसेज आते हैं उनकी बातों में डिस्कशन शुरू हो जाता है। आप जो बताते हो उस पे डिस्कशन शुरू हो जाता है। मतलब पूरा दिन मेरे पास और कोई काम ही नहीं है इसके सिवा। काम भी करती रहती हूँ, गुरुजी चलते रहते हैं, शबद चलती रहती है, कभी कुछ चलता रहता है, कभी दौड़-दौड़ के उनके पास जाती हूँ, मुस्कुराती हूँ, देखती हूँ, चली आती हूँ। पता नहीं ऐसा पागलपन गुरुजी का सवार है कि मैं क्या बोलूँ? पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, कुछ समझ नहीं आता। कुछ इधर-उधर ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है और मेरा पूरा परिवार गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी दिन-रात करता है। मेरी बेटी को दोनों टाइम ड्यूटी पे जाना था और वो कह रही थी मैं गुरुजी को समय नहीं दे पाई, मुझे बड़ा खराब लग रहा है। फिर रात को उसने अब सुबह से रट लगाई हुई थी कि गुरुजी को चिक्की खिलानी है, चिक्की खिलानी है, चिक्की खिलानी है। गुरुजी चिक्की खाएँगे, गुरुजी को चिक्की पसंद है। मैंने कहा ये बार-बार ये चिक्की-चिक्की करे जा रही है, इसको हुआ क्या है? तो पता नहीं गुरुजी कहला रहे थे कि क्या था। रात में ब्लिंकिट से बढ़िया सी पैक चिक्की मंगवाई और उनको खिलाई, भोग लगाया, तब जाकर शांति मिली। मतलब गुरुजी को जो करना है उसके हाथ से वो करवाते हैं। और इतना आशीर्वाद है गुरु महाराज का, इतना आशीर्वाद है। मेरी माँ तो बार-बार फ़ोन पे यही कहती है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जीवन में। क्या ऐसे दिन भी आने थे कि हमें इतना सुंदर सहारा, ईश्वर का सहारा मिला। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस फ़ील करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सब पर मेहर बरसाएं और ये सावन खुशियों से भरा हो, खूब आनंद हो, खूब भोले बाबा की पूजा हो, खूब प्रभु सबके कष्ट हरें, सबके दुख हरें। बहुत सुंदर समय है और जो भी कष्ट आएँगे सब गुरुजी हटा देंगे, सब हटा देंगे। गुरुजी के रहते चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता तो होती है, हम कह रहे हैं लेकिन हमें भी होती है। गुरुजी हमें डाँट लगाते हैं कि तू चिंता बहुत करती है तो फिर विश्वास नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों इंसान है, हो जाता है। क्या बोलूँ? समय ऐसा है, कलयुग है, लोग सामने से दिखते हैं जब तो बर्दाश्त नहीं होता कि हाँ, क्यों बेवजह लोग एक-दूसरे को परेशान करते हैं? क्यों नहीं समझते कि जीवन क्या है? क्यों नहीं समझते अगर पत्नी है, तो वो बाहर क्यों ताक-झाँक करते हैं? तुम्हें भगवान ने इतनी अच्छी सुंदर पत्नी, काबिल पत्नी दी और तुम बाहर देखो। तो ये सब चीज़ें हर्ट करती हैं और
क्या बताऊँ, समझ नहीं आता कि लोगों को कब अकल आएगी कि अपना परिवार, अपने लोग अपने ही होते हैं। लेकिन क्या कहूँ, जब पूरी दुर्दशा करा लेते हैं तब जाकर वो उस रास्ते पर आते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या फ़ायदा है? जब भगवान जब चाहता है कि तुम ऐसा ना करो तो तुम करते जाते हो। फिर उसके बाद उससे बाहर जब भगवान निकालता है तब तुम सोचते हो तब तक समय जा चुका होता है। तब तक समय बहुत जा चुका होता है। फिर वो दरारें ठीक नहीं होती। लेकिन भगवान की अगर कृपा है तो कुछ सँभल भी जाता है। लेकिन हम लोग तो दिन-रात बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ ही करते हैं। हम लोग कोई दिखावा नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम अपने में मस्त रहते हैं। हमारे गुरुजी भले, हमारे कान्हा भले, माता रानी भली और हम भले। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो कोई ऑप्शन लेके चलती ही नहीं हूँ। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रखे, आशीर्वाद बनाए रखे, सदा ठीक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस और कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। माँ-बाप सलामत रहें और सर पर गुरु का हाथ हो, और क्या चाहिए इंसान को। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कुछ ज़रूरतें हैं वो गुरु महाराज सब पूरी करें। बस समय ऐसा है कि मन अगर हम चुपचाप बैठ भी जाते हैं, नहीं करते हैं कुछ भी, अगर तो दुनिया को दिखावा थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, कोई भी हो करना ही पड़ता है। थोड़ा-सा मन में आ जाता है, लेकिन ऐसे कोई विशेष अंदर से भावना नहीं है कि हाँ, मेरा हो ही हो। लेकिन ऊपर वाले ने सब आजकल कलयुग में ऐसे नियम बना रखे हैं कि उसमें जीना तो है ही। लेकिन सारी संगत जी पर गुरु की पूरी मेहर है। गुरु कभी भी निराश नहीं होने देते गुरुजी। प्राची जी ने तो जो काम किया है वो तो शायद ही कोई कर सकता है, और बस उन्हीं के भरोसे मेरे जो भी शब्द हैं, जो भी मेरी आत्मा की निकली आवाज़ है, सब उनके चरणों में पहुँच जाती है। बस गुरु महाराज सदा सब पर कृपा बनाएँ और मेरे परिवार पर खुशियों की बरसात कर दें। अब बहुत समय हो गया, अब जाने का टाइम आ जाएगा, हम खुशियाँ कब देखेंगे, ये सोचती रहती हूँ। अब खुशियाँ बरसें, बस गुरु महाराज कृपा बरसाएँ और हमेशा अंग संग रहें, कभी हाथ ना छोड़ें, किसी का कभी हाथ ना छोड़ें। और जो मुझसे बन पड़ेगा, मैं गुरु सेवा में लगी रहूँगी, और गुरु महाराज सदा मेरे अंग संग रहें, मेरे परिवार के साथ रहें, संगत जी के साथ रहें, प्राची जी के साथ रहें। जय गुरु जी। आज सावन का कोटि-कोटि शुक्राना, सावन की खूब-खूब बधाइयाँ, खूब-खूब बधाइयाँ। जय गुरु जी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं लखनऊ से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज रविवार का दिन है, 8:08 हुआ है, 26 तारीख है, और ये गुरु जी का मेहर है जो मुझे शुक्राना करने का मौका मिला। मैं रोज सोचती रहती हूँ लेकिन बैठकर शुक्राना नहीं कर पाती। आज संडे था तो मैंने मौका निकाल लिया, गुरुजी ने निकलवा दिया। गुरुजी महाराज आपको अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपकी मेहर, आपकी कृपा इतनी बरस रही है, मैं शुक्राना करने में भी असमर्थ हूँ। कितना शुक्राना आपका करूं, मैं आपसे बता नहीं सकते। इस महीने इतना सत्संग हुआ मेरे साथ, मैं कह नहीं सकती। गुरुजी की अनंत कृपा, अपार कृपा है, गुरुजी का पूर्ण आशीर्वाद है। लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती, इतना ज्यादा आशीर्वाद है। गुरुजी महाराज
मेरी माँ आपको सत्संग करके नहीं सुना सकती, पर उनकी ओर से मैं सत्संग दे रही हूँ। उनके ऊपर अनंत कृपा हुई है गुरुजी, जबकि उनके पास ब्लेस्ड स्वरूप नहीं था। उन्होंने मोबाइल से निकाल करके बहुत प्यार से उसको मढ़वाया था, और उसे जिस वक्त वो दुख में थी, दर-दर भटक रही थी, घर में क्लेश के कारण बहू रख नहीं रही थी, और वो जगह-जगह सबके घर में रह रही थी, जा-जाकर महीना-महीना, 2-2 महीना। उस पीरियड में उनके आँसू रुकते नहीं थे। तो मैंने मम्मी को अपने ये सजेस्ट किया था कि मम्मी, तुम गुरुजी की कृपा देखना, गुरुजी का मान करो, जाप करो, जल पियो, देखो गुरुजी महाराज शायद कुछ तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना दें। उन्होंने मेरा कहना माना। बोले बिटिया, मेरे पास तो फोटो नहीं, स्वरूप नहीं है, कौन मुझे देगा? वो उस वक्त ग्वालियर में थी। तो मैंने कहा मम्मी, अगर मोबाइल पे तुम्हारे फोटो आए तो तुम उसको कॉपी कराकर और रख कर देखो। मैं भी पूरा 100% नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं नई मैं भी थी। उनको मैंने बोला तो उन्होंने स्वरूप को मढ़वाकर कॉपी करा के बड़ी मुश्किल से बेचारी ने किसी से कहकर और ये काम कराया। उसके बाद उनको रख कर के पूजा करनी शुरू कर दी। उनको फूल चढ़ाती थी बगीचे से तोड़कर, और जल रखती थी, और जो वो कर पाती थी वो रख सकती थी, वो रख लेती थी। धीरे-धीरे उनकी भूमिका, हालाँकि वो बहुत दुखी थी, लेकिन भूमिका बनना शुरू हो गई थी। मेरा भाई यहाँ से फ़ोन करता था कि मम्मी अब तुम कितने दिन रहोगी? अच्छा नहीं लगता, लोग हमको ये कहते हैं कि एक माँ को नहीं रख सकती, तो ये चीज़ मुझे चिढ़ती है, तुम चली आओ। तो मम्मी ने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, मेरा बहुत अपमान होता है, मुझे ठीक से रहने नहीं दिया जाता। भाई ने कहा मैं ध्यान रखूँगा, तुम आओ। भाई उनको ग्वालियर लेने पहुँच गया। गुरुजी बैठे थे, भाई ग्वालियर लेने पहुँच गया, और वहाँ उनको एक दिन रहकर मामा के घर में, और उनको लेकर काशी चला गया। वहाँ पहुँचकर वो डर रही थी कि ये स्वरूप हमारा रखने देगी कि नहीं देगी। उन्होंने जाकर स्वरूप रख दिया भगवान के आगे। तो उनकी जो बहू थी वो थोड़ा-सा अटपटाई। उसके बाद उन्होंने उसको ऊपर-नीचे रखना शुरू किया। मेरी माँ बहुत संतोषी है। उन्होंने कहा तुम जैसे रखना चाहो रख लो, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं। उसने जहाँ मर्ज़ी चाही वहाँ भगवान में नीचे आले में रख दिया। मम्मी अब वो चिढ़ने लगी। उसको पता नहीं था कि ये कौन बाबा है। उसके बाद मेरी मम्मी ने ये शो नहीं किया कि मैं समर्पित हूँ। उन्होंने कहा गुरुजी आप जैसा चाहो करो, मैं दिखावा नहीं करूँगी, ना मैं आपके लिए ज़्यादा सेवा कर पाऊँगी, ना भोग लगा पाऊँगी, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, बस मैं जल रख सकती हूँ और आपको याद कर सकती हूँ। उन्होंने रखकर जल और याद करना शुरू किया। रोती थी अंदर ही अंदर, कभी अकेली होती थी तो गुरुजी के आगे रोती थी बैठकर। उसके बाद धीरे-धीरे मैं बार-बार हाल-चाल पूछती थी। पहले तो बात ही नहीं होती थी, बीच में बात करके हाल-चाल लेती थी। बोली गुरुजी तो मुसीबत में फँसे बैठे हैं, उनका तो हम कुछ कर नहीं पाते। बस यही कहते हैं गुरुजी हम किसी लायक नहीं, हम कैसे आपको समर्पण करें? क्या आपको भोग लगाएँ? कैसे पूजा करें? बस आप मेरी मन की पूजा को स्वीकार करो। बस यही होता रहा। धीरे-धीरे मैंने चंदन टीके के लिए कहा,
मम्मी चोरी-चोरी चंदन टीका करने लगी। फिर वो चंदन टीके के बारे में जब मैंने बताया तो वो मेरे भाई के माथे पे लगाने लगी। धीरे से चुप्पे से उनको जल पिला देती थी भाई को। वो पी के दुकान जाता था, टीका लगा के मम्मी का पैर छू के। उसके बाद मम्मी ने धीरे-धीरे उसको गले लगा के उसको जल पिलाना शुरू किया। दुकान में जो भी परेशानी आती थी वो एकदम टल जाती थी। दुकान में बहुत सारी परेशानी आई, वो टलती गई। उसके बाद घर में बहुत क्लेश था। धीरे-धीरे वो क्लेश कम होने लगा। फिर गुरुजी के ने घर में, जबकि मेरा घर ऐसा है वहाँ कुछ भी नहीं आ सकता, वहाँ बटरफ्लाई दिखी। 4-4 दिन बटरफ्लाई वहाँ चिपकी रही दीवार में। उसके बाद धीरे-धीरे मम्मी आँसुओं से उनका अभिषेक करती थी और बस ये था कि गुरुजी कृपा धीरे-धीरे कर रहे थे। उसके बाद अभी क्या हुआ, मेरी मम्मी को मेरी भतीजी के साथ बहुत सारे इश्यूज हो गए। वो घर में ही वापस थी अपने घर से, तो उसकी चिंता मम्मी को खाए जा रही थी। तो बस रो के एक ही फरियाद करती थी कि गुरुजी महाराज इसका बेड़ा पार कर दो, वरना मेरा लड़का बिल्कुल अधीर हो रहा है, बेबस हो रहा है, शरीर से कमजोर हो रहा है, चिंता बहुत है। तो गुरुजी का अभी 8 दिन पहले 10 दिन पहले मैसेज आया कि तू शादी को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा मत किया कर, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। तो इन लोगों को थोड़ा विश्वास कम आया। फिर गुरुजी की बर्थडे आई। गुरुजी की बर्थडे पर मम्मी ने एक जगह सत्संग बगल में होता है, थोड़े पास में, तो उन्होंने मम्मी को इनवाइट किया कि मेरे यहाँ गुरुजी की बर्थडे है। मैं तो बड़ी खुश हो गई। हमने कहा मम्मी तुमको वहां पे सत्संग वाली जगह मिल गई, गुरुजी ने तुमको इतने पास में बुलाया। तो बोले हाँ देखो मैं जा पाती हूँ कि नहीं। उसके बाद पता नहीं कैसे मम्मी का प्रोग्राम बना और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और गुरुजी से यही कहा मेरी माँ ने कि गुरुजी आप ये समझ लेना कि मैं गुरुद्वारे आ रही हूँ और मैं गुरुद्वारा समझ के आपके दर पे आ रही हूँ, आप मेरी पूजा और मेरा समर्पण स्वीकार करना। वो वहां सत्संग में बर्थडे वाले दिन चली गई और वहां जाकर इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई जिसकी कोई सीमा नहीं। आंसू बिल्कुल बिल्कुल अजीब तरह से बहते ही जा रहे थे। बस यही कह रही थी कि मेरी पोती का बेड़ा पार कर दो गुरुजी, मेरा कुछ, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा मुंह काला हो रहा है और मैं समाज की बदनामी सहते सहते थक गई हूँ। बस इतना बोलकर आई थी और उन्होंने परिवार के लिए अपने दुआ मांगी थी और प्रसाद साद लेकर चाय पीकर सब करके आ गई। तीसरे दिन, बर्थडे के तीसरे या चौथे दिन, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उनके पास जो 3-4 बार रिश्ता आकर वापस हो चुका था, वो आकर रोकर गिड़गिड़ाकर उसको मांग के लड़की को ले लिए और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये बिटिया हमारी है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। और मेरे भाई को ये मैसेज भेजा कि तो तू बिल्कुल चिंता न कर, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और सचमुच ये खुशखबरी थी और वो लोगों ने कहा कि मैं कोई ढोंग नहीं करूंगा, कोई दिखावा नहीं करूंगा, बहुत हंसी उड़ चुकी है चारों ओर, मैं चुपचाप आपकी बेटी को सिंदूर दान करके ले जाऊंगा। और इतनी जल्दी गुप्त नवरात्र में वो उसको ले गए और वो बिटिया इतने अच्छे घर में चली गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं।
अगर उसकी माँ कुछ डिस्टर्ब ना करे तो बहुत ही अच्छा। ईश्वर करे, गुरुजी करें, गुरुजी महाराज करें, वो रचे बसे, उसका घर परिवार रचे बसे, सुख उठाए और उसका अनंत अनंत काल तक उसका जोड़ा बना रहे। गुरुजी ने अब इसको मेरे परिवार का हाथ थाम लिया है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बस गुरुजी तुरंत इतनी जल्दी दिखा देंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। मेरा और मेरे परिवार का रिश्ता मेरे मायके से थोड़ा गड़बड़ था, बीच वाले मजे ले रहे थे, वो भी गुरुजी ने इतनी जल्दी सुधारा कि कम से कम मैं बात करके हालचाल ले पाती हूँ और मेरे लिए बुलाने की बात करते हैं। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी आभार व्यक्त करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आप, क्या मैं कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दुश्मन तो चारों ओर है, विरोधी चारों ओर है, गुरुजी सब जानते हैं। हर एक के पीछे निगेटिविटी मेरे लिए छिपी हुई है और वो सब गुरुजी दिखा रहे हैं और गुरुजी ही संभाल रहे हैं, मेरे तो संभालने से बाहर है। मेरी बिटिया को उन्होंने फूलों की तरह हाथ में ले रखा है, वरना उसका जीवन का अंतकाल हो गया होता। बस गुरुजी ने उसका जीवन संभाल रखा है। तरक्की के रास्ते भी गुरुजी ही देंगे। जो भी कष्ट और परेशानी है सब गुरुजी को समर्पित है। गुरुजी ही जाने कि क्या होना है, लेकिन इतनी जल्दी ईश्वर करे, जो कोई भी संगत अपनी बिटिया की शादी या कोई भी बात के लिए परेशान है, वो गुरुजी जरूर 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 जल्दी पूरा करेंगे। आप सब विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए और गुरुजी महाराज हम सब पर मेहर बरसाएं। प्राची जी, आप बहुत प्यारी हो। आप सत्संग के द्वारा, सत्संग समर्पित करने के द्वारा हम सबका, आप समझ लीजिए, आत्मा आत्मा से जो भी हम लोगों के आत्मा में समर्पित करने के लिए निकलता है, सब आप उनके चरणों में डाल देती हो। तो प्राची जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना, सारी संगत जी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, हमारे पति देव पर बहुत वशीकरण हो रहा है, उनको भी संभाल लो गुरु जी, सब संभाल लो। मुकदमे की वजह से बहुत परेशान है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, जबकि मुकदमे में कोई दम नहीं है, बेमतलब की अड़ंगेबाजी है। बस इसको क्लियर करवाइए गुरुजी, जल्द से जल्द मेरे पति का मन हल्का कीजिए, हम सब की चिंताएं दूर कीजिए। और गुरुजी महाराज, मेरी सबसे बड़ी बात, मेरी बिटिया को खूब तरक्की दीजिए, उसको उसकी मेहनत का फल दीजिए गुरुजी। अब बहुत समय हो गया, अब हम उसके लिए अच्छा और सुंदर देखना चाहते हैं गुरुजी। बहुत लंबे समय से हम सब, बहुत ही ज्यादा लंबे समय से हम सब इंतजार में हैं कि कब हम लोग के अच्छे दिन आएंगे। धीरे 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 गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं। गुरुजी महाराज, आपकी हम सब पर अनंत कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम देती हूँ और जो भी भूल हुई वो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। पूरे दिन हर पल मेरे दिल में आप समाये रहते हो, जो मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।